महिलाओं के कई समस्याएं होती हैं। जिस समय से गर्भ धारण करती हैं उस समय से लेकर बच्चे को जब तक जन्म देती हैं तब तक। उसके बाद भी कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उन्हीं सभी बिंदुओं पर लेकर के इस समय बेगूसराय सदर अस्पताल की चिकित्सा पदाधिकारी और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची मैडम के पास हमारी उपस्थिति है और मैडम से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं ताकि आपके अंदर जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए इस पर विचार हो और सोच समय उस कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले मैडम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मैडम कि अक्सर हम लोग जो देख रहे हैं कि महिलाएं जो डिलीवरी करती हैं तो उसमें दो प्रकार की नॉर्मल और सीजरियन दो प्रकार की होती हैं। बहुत अभी भी शिक्षा का अभाव कहिए या जागरूकता का अभाव कि लोग जान नहीं पा रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी है क्या और सीजरियन है क्या। मैडम इसके बारे सबसे पहले तो मैं राणा जन संवाद का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाने का एक जरिया दिया है आप लोगों ने, और पब्लिक की बात हमारे तक पहुंचाने का, तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने हमसे प्रश्न पूछा है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी इसमें अंतर क्या होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी जैसे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, ठीक है, तो ये टर्म ही अपने आप में एक तरीके से संकेत कर रहा है कि जब सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं, ठीक है, इट्स अ नेचुरल प्रोसीजर। तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की मतलब जो बेबी का डिलीवरी का मोड होगा वो नेचुरल बर्थ कैनाल जो होता है फीमेल का वो है, तो इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी जहाँ पे कोई भी आपको एफर्ट नहीं लेना पड़े। इनफैक्ट नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में कभी कभी हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन डिलीवरी भी कराया जाता था, बट अब वो भी इंडिकेटेड नहीं होता है बिकॉज फीचर्स कॉम्प्लिकेशन के लिए और इन सब चीजों के लिए अवॉइड करना, जो रिसेंट रिसर्च आ रहे हैं। तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी या स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी इज द टर्म जहाँ पे 37 वीक्स कंप्लीटेड हो चुका है बेबी का, मतलब बेबी मैच्योर हो चुका है, मदर को नेचुरली अपने विदिन जो ईडीडी है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उसके विदिन या उससे आगे पीछे 7 डेज रख ले, आपको पेन आ रहा है और आप लेबर पेन के साथ डॉक्टर के पास आती हैं और आपने डॉक्टर आपको चेक करती है और लेबर पेन आपका शुरू हुआ है, वेट एंड वॉच के साथ आपका प्रॉपर सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा है, बेबी का हेड नीचे आ रहा है और एक नेचुरल प्रोसीजर से हम उसको बस मदर को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं एक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन के साथ। और जहाँ तक सिजेरियन डिलीवरी की बात है, सिजेरियन डिलीवरी का कुछ इंडिकेशन होता है। सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी ऑथेंटिक डॉक्टर हैं, जो भी डिग्री होल्डर्स हैं, वो कभी भी आपका बेवजह में सिजेरियन नहीं करेंगे, ठीक है। सिजेरियन डिलीवरी का 2-3 इंडिकेशन मतलब होता है, जैसे कि प्राइमी ग्रेविडा हम लोग बोलते हैं। अगर पहला बच्चा में अगर सिजेरियन हो रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? सबसे प्रमुख कारण उसमें होता है फीटल डिस्ट्रेस, मतलब जो बच्चा आपके गर्भ में पल रहा है वो डिस्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं वो आंतरिक माहौल जो है उसका सुटेबल उसको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उसे हमें बाहर निकालने की जरूरत है और जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी है उसमें टाइम लग सकता है, तब हमें वो डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरी चीज होती है एक केफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब वो उस समय पता चलता है जब माँ लेबर पेन में होती है, ठीक है। तो जैसे कि बच्चे का हेड नीचे आ रहा है और उस अनुपात में उसका जो बर्थ कैनाल है वो अनुपात नहीं है, मतलब वो जगह नहीं मिल पा रहा है बच्चे का माथा और आपका माँ का जो बर्थ कैनाल है उसका अनुपात सही नहीं है, तो लेबर पेन भी है पर प्रोग्रेस ऑफ लेबर नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे बार बार बच्चे पे दबाव पड़ रहा है, बच्चे के माथे पे दबाव पड़ रहा है, तो इस समय हमें वो डिसीजन लेना पड़ सकता है। तीसरी चीज होती है कि कभी कभी फीटल डिस्ट्रेस की वजह से बच्चा अंदर ही लैट्रिन कर देता है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको बच्चे को बाहर निकालना है। तो अगर आप समझे, ये तो हो गया प्राइमरी में, मतलब पहला बच्चा अगर है, इसमें हमें काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है और दिन ब दिन जो मतलब उनके गार्जियन होते हैं उनको ये समझाना कि देखिए ये चीजें हैं, मतलब हमें जस्टिफिकेशन ऑल द टाइम देना पड़ता है। दूसरी चीजें होती हैं जब पहला सिजेरियन हो चुका है, ठीक है, पहला सिजेरियन या पहले से 2 सिजेरियन या पहले से 3 सिजेरियन, जितना सिजेरियन आपका पहले हो चुका है उतना रिस्क ऑफ रप्चर ऑफ जो स्कार होता है वो बढ़ जाता है, खतरा बढ़ते चला जाता है।
तो इसमें आपको जो होता है वो डॉक्टर जो है डॉक्टर की सलाह में रहनी चाहिए, डॉक्टर की देख-रेख में रहना चाहिए। तो एक धारणा मैडम थोड़ा रुकते हैं कि लोगों के बीच जो है कि पहली पहली डिलीवरी अगर सिजेरियन से हो जाए, तो दूसरी डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है। ये कितना सत्य है? हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं वी-बैक, ठीक है? तो इसमें होता है कि ट्रायल ऑफ लेबर बोला जाता है इसको आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। तो इसमें यूजुअल गैप जो होता है, जो पहला जो आपका सिजेरियन है और दूसरे सिजेरियन 5 साल से 7 साल का गैप होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, ये आपकी डॉक्टर डिसाइड करेंगे, ये आप डॉक्टर पे विश्वास करिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी सबसे पहले, जो कि मैं यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में भी पद स्थापित हूँ और अपना प्राइवेट निजी संस्थान भी चला रही हूँ, तो मुझे बहुत चीज़ें जानने का मौका मिलता है इस दौरान में। तो ये आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। सबसे पहले मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर पहली बार आप किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं, मैंने बहुत मरीजों को देखा है, खासकर जिनका पहला सिजेरियन हो चुका रहता है, वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको अगर वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि नहीं आपका सिजेरियन इंडिकेटेड, या प्राइमी ग्रेविडा जो होती है पहला बच्चे वाले, उनको भी बोल दिया कि आपका सिजेरियन इंडिकेटेड, वो तुरंत, चाहे वो 9 महीने उस गायनेकोलॉजिस्ट के अंदर ट्रीटमेंट में रही हैं, वो लास्ट में दूसरे के पास चले जाते हैं, ठीक है? हाँ, तुरंत डाइवर्ट होते हैं, सदर हॉस्पिटल आते हैं, सबसे पहले हम लोग के पास आते हैं अच्छे खासे, मतलब मैंने देखा है कि उनकी 9 मंथ्स की पूरी रिपोर्ट है और बस इसलिए आ गए क्योंकि वहाँ पे उनकी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका सिजेरियन हो सकता है, तो सदर हॉस्पिटल आ गए। तो हम उन्हें समझाते हैं कि सबसे पहली चीज होती है डॉक्टर और पेशेंट के बीच का ट्रस्ट योर डॉक्टर। मेरा आज का सबसे, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ पब्लिक से कि अपने डॉक्टर पे विश्वास करें। आपको पूरी राइट मिली हुई है कि अगर आप एक डॉक्टर से सहमत नहीं है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, तीसरे डॉक्टर के पास जाएं। पर अगर सबसे इंडिकेटिव चीज है, अगर सिजेरियन मतलब लेबर पेन के दौरान अगर आप भर्ती हो रहे हैं और आपको जो काउंसलिंग दी जा रही है डॉक्टर के ऊपर, सारी चीजें होंगी, तो उस पे आप विश्वास करें। और जब आप किसी के यहाँ एडमिट हो जाते हैं ड्यूरिंग लेबर पेन, तो आपको बिल्कुल सहमत होना चाहिए डॉक्टर के साथ कि जब वो जो बोल रहे हैं हम वही चीज करेंगे। नहीं तो डॉक्टर धर्म संकट में आ जाता है, क्योंकि आप डॉक्टर की परिस्थिति समझिए। जो हम 5 साढ़े 5 साल का हमारा एमबीबीएस का कोर्स होता है, 3 साल का हमारा पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो 8-9 साल की हमारी पढ़ाई होती है, फिर सीनियर रेजिडेंसी, मतलब 10 साल जो इस चीजों को देख के आए हैं, हम आपको 2 मिनट में कैसे, हम जब समझा रहे हैं तो उसको समझिए। तो वो धर्म संकट की हमें लगता है बच्चा दिक्कत में आ रहा, बच्चा ने पैखाना कर दिया और आप डिसीजन ले रहे हैं 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। दूसरी चीज, प्रीवियस सिजेरियन की मरीज हमारे क्लिनिक में एडमिट रही है, वो पेन से परेशान है, हमें पता चल रहा है कि उसका अबाउट टू रप्चर होने वाला है, और हम बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि आपकी सहमति हमें नहीं मिल पा रही होती है। तो बस मैं यही कहूंगी कि जब भी आप कहीं भर्ती होते हैं तो आप अपने डॉक्टर को विश्वास करिए, क्योंकि मैं ये अपने फ्रेटर्निटी की तरफ से बोलना चाहूंगी कि कोई भी डॉक्टर बेवजह में आपका सिजेरियन नहीं करता है, जो एक ऑथेंटिक डॉक्टर। एक समस्या हम लोग देख रहे हैं मैडम कि पहली डिलीवरी हो गई, दूसरी सिजेरियन से, दूसरी डिलीवरी में एक बार अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, आते ही दिखा लेते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आपको लगातार दवाई लेना है या डॉक्टर की निगरानी में रहना है। उस समय कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं और उनके गार्जियन ये सोचते हैं कि चलो डॉक्टर अपना बहाना बना रही है कि बार-बार आना है, और पहली बार की दवाई में ही पेशेंट थोड़ा देर के लिए आराम हो जाता है, ठीक हो जाता है, वो जो है आलस में आ जाती है। इस बीच में जो गैपिंग होता है, वह गैपिंग उस मरीज के लिए कितना खतरनाक है? मैं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे यूजुअल अगर आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो मिनिमम विजिट आप 4 बार लें, और अगर आपकी प्रीवियस सिजेरियन हो चुका है या फिर आपका ऐसे भी नॉर्मल प्रेगनेंसी प्राइमी भी आप हैं, मतलब पहला बच्चा भी है, तो भी जो 9वां महीना होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें डॉक्टर आपको बोलती है कि आप 15 दिन से 20 दिन के बीच में मिल लें, ठीक है? या फिर जो पहले से सिजेरियन जिनका हो चुका रहता है उनको मिलना और भी जरूरी होता है, क्योंकि हम देखते हैं स्कार टेंडरनेस, जहाँ हमें लगता है कि आपके टाके पे जोर आ रहा है। और मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं सदर हॉस्पिटल में देखती हूँ, हमारे पास लिटरली रप्चर के केसेस आते हैं ज्यादातर, ठीक है? वो उनको हम कितना भी काउंसिल कर दें कि देखो तुम्हारा पहला सिजेरियन 2 साल के अंदर हो चुका है, तो तुमको 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आके, जो आपका डेट दिया गया है उसके पहले आके आप सिजेरियन करवा लें, क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। बहुत अच्छे से काउंसलिंग करके भेजते हैं,
पर पेशेंट हमारे पास आते हैं विथ लेबर पेन, बिल्कुल डेट से आगे जाके, कि अब उनका हम लोग अफरा तफरी में, मतलब आधे घंटे के अंदर अगर उनका ना किया जाए तो उनकी जान पे बन आएगी। उस समय आप इलाज जो करते हैं, जिस पोजीशन में आप बता रहे हैं, वो डॉक्टर के लिए कितना खतरनाक होता है? बहुत ही खतरनाक। मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ कि एज जो भी ईमानदार डॉक्टर, हमें पाल्पिटेशन शुरू हो जाती है, हमें लगता है कि हमें कुछ होने लगेगा, कि हमें वो सीरियस सिचुएशन का अंदाजा हो जाता है कि वो मतलब मरीज की जान पे बन आएगी, बच्चे की जान पे बन आएगी। और उस समय जब हमें पता चलता है तो नहीं, जब उनके अटेंडेंट से हम बात करते हैं तो जो मरीज होती है, जब हम उन पे थोड़ी कड़ाई से पूछते हैं कि तुम्हें तो हमने बताया था, फिर क्यों नहीं आई, तो नहीं, वहां पे कोई उनके जो संबंधी हैं या फिर कोई बूढ़े लोग हैं या कुछ ऐसी चीजें रहती हैं, वो बोलते हैं अरे वो डॉक्टर ऐसी, जब दर्द उठेगा तब जाना, दर्द का इंतजार कर। मतलब अभी भी घरेलू माहौल में वो पढ़ करके समय बर्बाद कर। मैं बस एक आज मतलब आपसे यही विनती करना चाहती हूँ कि आप जनता को ये बताएं कि आप अपने डॉक्टर पे भरोसा करें, ठीक है। जो भी यहाँ ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, जो जिनके पास डिग्री है, और वो बिल्कुल कभी भी आपको, और खासकर बस आप ये समझिए कि जो आपको 9 महीने से देख रही हैं, ठीक है, वो आपके साथ एक इमोशनल टच हो जाता है, ठीक है, और आपको विश्वास करना चाहिए। अगर आपको वो कुछ बोल रही हैं तो वो बेवजह में नहीं बोल रहे हैं वो डॉक्टर।